वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो वीडियो नंबर 3 या H3 वीडियो के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। इस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन, उसके डिफरेंट जो 3 फेसेस थे, वो नियोलिथिक कल्चर से किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस पर, पॉलिटिकल सिस्टम पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमिक पे, कल्चर पे, और जो वहाँ के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो किस तरीके से रहते थे, उनके क्या प्रैक्टिसेस थी सोशल लाइफ में, उस पर हम एक ब्रॉड डिटेलिंग डिटेल वीडियो हम लोग बना चुके हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड एंड एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो रहा था। फिर कुछ लगभग 7 से 8 इम्पॉर्टेंट जो साइट्स हैं उनके बारे में अलग से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे यूपीएससी में, और या फिर जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उसमें ये क्वेश्चंस आते रहे हैं। एक क्वेश्चन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूपीएससी ने इसके पहले भी पूछा था कि व्हाट इज़ द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अदर सिविलाइजेशन। तो इस पर हम लोग ये जो है आज बात करेंगे इस वीडियो में। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग जिस पे बात करेंगे वो होगा किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, और फिर इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें याद रखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड और इंटरनेशनल या एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स उनके क्या थे। देखिए, आप लोग जहाँ तक पहले वीडियो में समझ चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, अलग अलग अपने सिविलाइजेशन के आसपास के एरियाज से, अपने आसपास के क्षेत्रों से। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने इकोनॉमी का जब सेक्शन देख रहे थे तो आपने देखा कि गोल्ड कर्नाटक से मंगा रहे हैं, टीन झारखंड से मंगा रहे हैं, सोरतुघाई इनका ट्रेडिंग पोर्ट है, मेसोपोटामिया की 3 सिलेंडर सील्स आपको मोहनजोदारो में मिल रही थी, लोथल में आपको इजिप्ट की सील्स मिली हैं, इजिप्ट की ममीज़ मिली थी वहाँ पर। तो इसका मतलब है कि एक एलेबोरेट ट्रेड नेटवर्क के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन जुड़ा हुआ था एक्सटर्नल सिविलाइजेशन से, मतलब इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में। तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो यहाँ के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनकी इकोनॉमी बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेड पे डिपेंडेंट थी। मतलब कि ये लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं थी इनकी, चूँकि अर्बनाइज्ड सोसाइटी थे, तो इसलिए इनकी जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली एक इलेबोरेट ट्रेड नेटवर्क पे डिपेंडेंट थी, और उसके लिए इनके पास एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी थी। कैसे पता चलता है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने यूज्ड व्हील्स का जो यूज़ है वो ट्रांसपोर्ट में किया था एक बड़े स्केल पे, और इसके जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वहाँ पर बुलक कार्ट, जो बुलक कार्ट के मॉडल्स, जो हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हुए हैं बुलक कार्ट के, उससे कुछ नाव के टेराकोटा मॉडल्स मिले हुए हैं, उनसे पता चलता है कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो एडवांस्ड लेवल का था। बोट्स मिली हैं, वाटरक्राफ्ट्स मिले हुए हैं, देखिए डॉक्स मिले हैं, कैनाल्स मिले हैं, अल्डिनो में कैनाल मिला हुआ है, डॉक्स आपका लोथल में मिला हुआ है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कैनाल्स का उपयोग था ये बेसिकली उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते रहे थे, जबकि डॉक्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए करते थे। और देखिए, ये बेसिकली रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते थे। रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर्ड करके उसको जो है रिकैलिब्रेट करके दूसरी सिविलाइजेशन में उसके साथ ट्रेड करते थे। और 2 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इनके पास थे, जैसे कि फर्स्ट जो अगर देखेंगे वो लोथल इंडस्ट्रियल साइट्स था। कॉपर के बहुत सारे आर्टिक्राफ्ट्स यहाँ पर लोथल में मिले हुए हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से होता रहता था। इवन आप इजिप्ट की कुछ जो ममीज़ थी, ममीज़ के क्ले फिगर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि दे नो अबाउट द कल्चर एंड द ममीज़ प्रैक्टिसेस ऑफ द इजिप्ट। तो मतलब ये वेल अवेयर थे। ये तभी अवेयर हो सकते हैं जब एक एलाबोरेट ट्रेड नेटवर्क इनका रहा होगा इजिप्ट के साथ में। तो ये देख लेते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लीड और कॉपर, ये इंडिया से के डिफरेंट पार्ट से मंगाते थे। जेड चाइना से मंगाते थे। सोचे चाइना के साथ में इनका ट्रेड रिलेशन हो रखा है। सीडर वुड्स ये हिमालय कश्मीर से मंगाते थे। तो हिमालय कश्मीर मतलब कि उस टाइम अगर देखें तो नेचुरल इंटीग्रेशन हो रखा था इंडिया का हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में। वहीं पे आप देखेंगे गोल्ड, सिल्वर,
मेटल बीड्स, फ्लिंट, ये सारी चीज़ें जो है लैपिस लाजुली, टर्कोइस, ये सब जेम स्टोन होते थे। और इन सारे जो जेम स्टोन्स को ये बेसिकली ओमान से या फिर अफ़गानिस्तान से वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे। कुछ देखिए आप नेटवर्किंग ऑपरेटिंग जो कुछ हड़प्पन सील्स जो है और ज्वेलरी हैं वो ऐसे पाई गई हैं। मेसोपोटामिया आज कहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो इराक, कुवैत और पार्ट्स ऑफ सीरिया, जो ये है हिस्सा है, इसको हम मेसोपोटामिया का रीजन बोल देते हैं। मतलब जब गल्फ़ के आसपास और जो इराक, सीरिया और कुवैत का जो रीजन है, यही बेसिकली उस टाइम का मेसोपोटामिया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट आपको लोथल डॉकयार्ड दिख रहा है। लोथल डॉकयार्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता था, और ये टाइडल पोर्ट था। इसको आप देखोगे तो ये टाइडल पोर्ट है ये, और यहाँ से बेसिकली आपका बहरीन या मेसोपोटामिया में और दूसरा इजिप्ट में यहाँ से ट्रेड हो रहा था। देखिए आज का ये प्रेजेंट डे की कंडीशन है उस डॉकयार्ड की। तो आप देख सकते हो कि ये डॉकयार्ड ठीक ठाक नाव को, बड़ी साइज़ की नाव को भी अपने जो है उसको अकोमोडेट कर सकता रहा होगा। देखिए कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कुछ हड़प्पन साइट्स के, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स पे भी पूछ लेता है। तो हड़प्पा की जो पहली साइट है वो जो रिप्रेजेंटेटिव साइट है वो हड़प्पा है, जो रावी नदी के किनारे है। इसको खोजने वाले DR साहनी साहब थे, जिन्होंने 1921 में इसको डिस्कवर किया था, और ये पहली साइट्स थी। इसी के नाम पे इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा है। इसमें आपको देखेंगे ग्रैनरीज मिली यहाँ पर, और लार्जेस्ट नंबर में व्हीट ग्रेन्स मिला हुआ, चूँकि ये जो रीजन था वो पंजाब का रीजन था और पंजाब फर्टाइल लैंड थी, तो यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेड सैंडस्टोन टॉर्सो मिला है, ये इसका चित्र आप देख सकते हैं, रेड सैंडस्टोन टॉर्सो का चित्र है। फिर आपको कॉफिन बरियल का एविडेंस यहाँ से प्राप्त होता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉफिन बरियल भी प्रैक्टिस में था। आजकल जैसे ईसाई लोग करते हैं, आपको मैंने बताया था कि 3 तरीके के बरियल प्रैक्टिसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि 3 तरीके के बरियल प्रैक्टिसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रैक्टिस में थे। पहला क्या था, आपका कंप्लीट बरियल था, पूरा का पूरा बॉडी आप उसको बरी कर देते थे। दूसरा था जिसमें आपको पार्शल बरियल था, मतलब आपकी डेड बॉडी जो होती थी वो बेसिकली कुछ दिनों तक छोड़ दी जाती थी, उसके बाद जो बोन्स बचते थे बोन्स को बरी कर दिया जाता था। और तीसरा जो था वो एस बरियल था। एस बरियल का मतलब है कि जलाने के बाद, क्रिमेट करने के बाद जो एसेस रहती थी उसको किसी पॉट में ज़मीन में दफना दिया जाता था। लेकिन कॉफिन बरियल का एविडेंस पहली बार हड़प्पन साइट से मिला, वो हड़प्पा से मिला है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। ये इंडस रिवर सिंध नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो का मतलब है माउंट्स ऑफ द डेड्स। इसका नाम माउंट्स ऑफ द डेड्स कैसे पड़ा है? माउंट्स ऑफ द डेड्स पढ़ने के पीछे इसका रीज़न क्या है कि ये बेसिकली यहाँ के जो अपर लेयर है, कुछ स्केलेटन्स मिले हैं। तो इसको उस टाइम के जो, जब ये इसका डिस्कवरी हुई थी, तो उसके बाद मॉर्टिन व्हीलर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ द आर्यन इन्वेजन ये मास कैजुअलिटीज़ हुई और इस वजह से यहाँ पर मास ग्रेव्स मिले हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट मास ग्रेव्स इसको माउंट्स ऑफ द डेड्स बोलने, जहाँ पे माउंट्स ऑफ द डेड्स को मोहनजोदाड़ो का नाम मिला। बेसिकली ये यहाँ पर ग्रेट ग्रैनरीज मिली है। सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है ग्रैनरीज की है, जहाँ पे अनाज का भंडारण करते थे। पिछले वीडियो में आपने उसके चित्र भी देखे थे। पशुपति सील्स मिली यहाँ से। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स मिली थी। आपको एक प्रिस्ट की पिक्चर दिखाई गई थी पिछले वीडियो में, बियर्डेड मैन था, वो यहाँ से मिला हुआ। 3 सिलेंड्रिकल सील्स, मेसोपोटामिया के जो 3 सिलेंड्रिकल सील्स थे वो मोहनजोदाड़ो से पाए गए थे। ग्रेट बाथ मिला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है यहाँ की। होर्ड्स ऑफ स्केलेटन फाउंड ऑन द स्टेयर्स। आपको जैसे मैंने भी बताया कि कई सारे स्केलेटन्स मिले हैं जो सीढ़ियों पे इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो एक थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी की इसमें दी जाती है। इसके डिक्लाइन के लिए हम लोग फर्दर आगे इसमें चर्चा करेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ब्रॉन्ज मिरर एक पाया गया है, नीडल सुई पाई गई है, सौ पाया गया है, आरी जिसको कहते हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू पाई गई है बुल्स की। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है लोथल। लोथल आज के भोगवा, जो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे ये अवस्थित था, और इसकी खोज करने वाले थे SR राव, जिन्होंने 1957 में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इसकी खोज करी है।
तो यहाँ से एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला। ये पहला टाइडल पोर्ट है वर्ल्ड का। आपको मैंने पुराने जो अभी जो ऊपर के पेजेस में मैंने इसकी फ़ोटोज़ दिखाई थी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यह पोर्ट रहा होगा। डबल बरियल के एविडेंस मिले हुए हैं। डबल बरियल का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ दफनाए गए हैं। तो कुछ स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि इट इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सती प्रैक्टिस, मतलब कि पति के साथ में पत्नी को भी दफना दिया गया है। तो लेकिन बाकी के स्कॉलर्स का मानना है कि ये यूजुअली हो सकता है एक ही साथ पति पत्नी किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई होगी और दोनों को एक ही साथ, चूँकि ये प्रैक्टिस थी कि लाइफ आफ्टर डेथ की प्रैक्टिस थी, जिसमें अपनी प्रिय वस्तुओं को साथ में ही अपने दफना देते थे। तो हो सकता है कि दोनों पति पत्नी की एक साथ मृत्यु हुई हो और दोनों को ही एक साथ दफना दिया गया हो। यहाँ राइस का कल्टीवेशन होता था। लोथल और रंगपुर से राइस का कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हुए हैं। आपको मैंने बताया कि लोथल इंडस्ट्रियल सिटी थी, तो यहाँ पर बीड मेकर शॉप्स मिली हुई हैं। बहुत हाई स्केल पर टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं बोट के। आइवरी स्केल मिला है जो नापने के लिए काम आता रहा होगा। कॉटन ट्रेड के लिए ये क्रेडल माना जाता था कॉटन ट्रेड का, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन के दो ही जगह से बड़े स्तर पे साक्ष्य मिले हैं जो ट्रेड के साक्ष्य हैं, जो एक चन्हूदड़ो पाकिस्तान में है और दूसरा ये जो लोथल जो गुजरात में है। एक सर्कुलर बटन सील मिली हुई है, ये पर्शियन गल्फ्स की थी, मतलब मेसोपोटामिया की जो सील थी वो लोथल में पाई जा रही है। इजिप्शियन ममीज़ की 2 टेराकोटा इमेजेस इजिप्शियन ममीज़ की मिली है, जो ये शो करता है कि लोथल का जो नेटवर्क था वो इजिप्ट के साथ था, ट्रेड नेटवर्क इजिप्ट के साथ था। एक अर्थन जार यहाँ पर मिला हुआ है जिसमें एक स्टोरी है, वो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जो पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी की जो कहानी है, बिल्कुल वैसी कहानी। वो उसको एक अर्थन जार, मिट्टी का एक घड़ा है, मिट्टी के घड़े में उसको पेंट किया गया है। सैक्रिफिशियल अल्टर मिला गया है, मतलब यज्ञ बलि जिसको जहाँ बलि चढ़ाई जाती थी वो मिला हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि बलि देने का मतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक स्किल्स और मेडिकल स्किल्स ये प्रॉपरली डेवलप्ड रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। चौथी इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा की, जो खादिर बेट आइलैंड में है। ये कच्छ रीजन में पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली एक 10 अल्फ़ाबेट का एक साइन बोर्ड मिला हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने जो कुछ भी लिखा पढ़ा है हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए, उसको डेसिफर नहीं कर पाए। बिकॉज उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इंडिपेंडेंटली स्क्रिप्ट अपनी डेवलप करी है, मतलब कि इसके जैसा कोई और सिविलाइजेशन ने स्क्रिप्ट डेवलप नहीं करी। पिक्टोग्राफिक थी, तो ये क्या लिखे हैं ये अभी तक हमें किसी को नहीं पता चला। क्या ये पिक्टोग्राफी या सील्स में क्या लिखे गए हैं वो पता चल, हम लोग अभी उसको डेसिफर नहीं कर पाए। तो ये बेसिकली तीनों फेस आपको धौलावीरा से मिलेंगे। और कहा जाता है कि जो धौलावीरा था, धौलावीरा एक ट्रेड नेटवर्क के साथ मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ था। जैसे मेसोपोटामिया का डिक्लाइन होना शुरू होगा, उस ट्रेड का डिक्लाइन होना शुरू होगा, धौलावीरा भी अपने आप जो है डिक्लाइन कर जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लियर एविडेंसेस हैं डैम्स के, इरिगेशन के, वाटर रिजर्वायर्स के, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के, एम्बैंकमेंट्स के। आपको जो पुराना वीडियो है आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर 3H3 है, जिसमें धौलावीरा में जो वाटर रिजर्वायर सिस्टम्स थे जो बिल्कुल बर्न ब्रिक्स के बने हुए थे और बड़े लार्ज स्केल ग्रैंडोयर वाटर रिजर्वायर सिस्टम्स थे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये टाउन जो थे वो डिवाइडर्स थे 3 लेयर पे, 3 पार्ट्स में, अपर, मिडिल और लोअर। इसका मतलब है कि देयर वर क्लियर कट डिवीजन इन द सोसाइटी। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, मिडिल टाउन है, ये लोअर टाउन है, और ये देखिए कैशल्स हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक क्लियर कट, और जो इन फोर्टिफाइड वॉल्स के अंदर ही इरिगेशन और हॉर्टिकल्चर होता था। तो बेसिकली क्या था कि जो सोसाइटी थी वो इस स्तर पर आकर वो डिवाइड हो गई थी, इकोनॉमिकली डिवाइड थी, या फिर सोशली डिवाइड रही होगी, या इकोनॉमिकली डिवाइड थी सोसाइटी। अगला इंपॉर्टेंट जो इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है वो राखी गढ़ी। देखिए, इसके पहले माना जाता था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे बड़े शहर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, लेकिन अभी जो नई खोज हुई है, नई आर्कोलॉजी ने एक्सकवेशंस किए हैं, उससे पता चलता है कि राखी गढ़ी जो हाकरा, घग्गर हाकरा रिवर या फिर सरस्वती रिवर के किनारे थी, वो सबसे बड़ा साइट्स था। तो आप देख सकते हैं ये लार्जेस्ट IVC साइट्स है। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स के एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं। अगला है, इसमें आप देखेंगे कि स्केलेटन रिमेन्स, आपको एक मैंने फिगर दिखाया था, चित्र दिखाया था, जिसमें दिखाया था कि ये राखी गढ़ी की ये जो वुमेन है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको जाकर।
तो ये स्केलेटल रिमेन्स जो एक औरत का मिला था, वीमेन का मिला था, उसी के आधार पे वो पिक्चर मॉडल्ड हुई है। तो एक स्केलेटन मिला है जो वुमेन का है। और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि सरस्वती जब नदी 2000 BC के करीब में ड्राई अप हो गई, सूख गई, तो उसके बाद इस साइट का सडन डिमाइज हो गया। चन्हूदड़ो इंडस रिवर पे है जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस था। और कॉपर टूल्स जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाए गए। इसका मतलब क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियल सिटी रही होगी, और जो बीड्स थे, जो कॉपर, जो कॉटन के टेक्सटाइल से वहाँ पर निर्माण होता था, उनका मैन्युफैक्चरिंग होती थी और उसके बाद इसको दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड इसका किया जाता था। कालीबंगन है, कालीबंगन में एक वेल पाया गया है, कुआं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लॉ फील्ड पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इरिगेशन और खेती, मतलब ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड थे। और प्लॉ फील्ड, तो प्लॉ फील्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग के भी एविडेंसेस यहाँ से मिले हुए हैं। तो बेसिकली राखी गढ़ी एक में हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या रही होगी उसके साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। भिर्राना जो हरियाणा में है, ये सबसे पुरानी साइट माना गया। देखिए अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है, वहीं भिर्राना हरियाणा की जो साइट है इसको सबसे ओल्डेस्ट IVC साइट माना गया। इसके पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है वो सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन अभी क्या हो रखा है, अभी ये भिर्राना ओल्डेस्ट साइट इसको कंसीडर किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो UPSC जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता रहा है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इजिप्शियन और मेसोपोटामियंस के साथ में क्या डिफरेंसेस था, क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंसेस। तो हम सबसे पहले डिफरेंसेस देखते हैं। देखिए हड़प्पन्स जो लोग थे वो उनकी अर्बन प्लानिंग ज़्यादा एडवांस्ड थी। वो अभी जैसे प्रेजेंट डे के जो शहर होते हैं, जो हाईली प्लान्ड शहर होते हैं, उसी तरीके से उनकी प्लानिंग थी। ग्रिड लाइक पैटर्न था, मतलब कि उनकी जो रोड्स होती थी वो पैरेलली रहती थी और 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। जबकि इजिप्शियन और मेसोपोटामियंस की जो रोड्स थी या फिर उनके जो टाउन प्लानिंग था वो हाफाजार्ड ग्रोथ्स था, मतलब कि वो बेसिकली रूरल जो सेंटर्स थे उन्हीं को ही अर्बन सेंटर में बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था। जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक फुली प्लान्ड टाउन्स की तरह आप देखेंगे वहाँ पर है। स्क्रिप्ट देखते हैं अगर, देखिए हड़प्पन्स की खुद की स्क्रिप्ट थी जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, और इसको डिसेफर नहीं किया जा सका क्योंकि इन्होंने किसी और स्क्रिप्ट के साथ एक कॉम्पैरेटिव सिंबल्स नहीं दिए हैं जैसा कि इजिप्शियन स्क्रिप्ट्स के साथ हुआ है। इजिप्शियंस और मेसोपोटामियन के जो स्क्रिप्ट के सिंबल्स थे वो रोजेटा स्टोन्स में मिले हैं, जो ग्रीक में भी मिले हैं। तो मतलब जो ग्रीक के जो कुछ लैंग्वेजेस रही होंगी, जो भाषा वहाँ बोलते रहे होंगे, वो इजिप्ट में जो बोलते थे उनके बीच में कंपैरिजन मिला हुआ है। जैसे आज फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे ए आ, तो आ इस तरीके से है और ए इस तरीके से है, तो इस तरीके से आ मतलब ये आ का प्रोनाउंसिएशन ये है। तो आप क्या है एक तरीके से रिजेंबलिंग कर सकते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का जो उच्चारण है वो आ है। तो बेसिकली मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी। और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कैसी होती है मैं आपको पिक्चर इसमें डाले दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। और वहीं इजिप्शियन की जो स्क्रिप्ट थी वो हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। देखिए जो मेसोपोटामिया वाले लोग थे ये अपने स्क्रिप्ट कि जो पिक्टोग्राफिक इनकी भी थी लगभग, मतलब पिक्चर्स का यूज़ ये भी कर रहे थे, सिंबल्स का यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये अपने क्ले टेबलेट्स पे चिपका के करते थे, उसमें उकेरते थे, पंच करते थे। जबकि हीरोग्राफिक क्या थे, हीरोग्राफिक ये पेपिरस एक होता था, पेपिरस जो कि रीड्स से बनता था। रीड्स का मतलब है कि जो सरकंडे होते हैं उनसे पेपिरस पेपर बनाया जाता था और उस पे ये लोग लिखते थे। राइटिंग मटेरियल बिल्कुल आप देख लीजिए, ज़्यादातर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट मिली है वो सील्स पे मिली हुई है। मेसोपोटामियंस क्ले टैबलेट्स पे पाई गई है, जबकि इजिप्शियंस की पेपिरस सीड्स पे पाई गई। अगर एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, एरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 20 गुना बड़ा था इजिप्शियन से और मेसोपोटामियन से। बिल्डिंग मटेरियल में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ज़्यादा एडवांस्ड थे। उनकी जो ब्रिक्स थी वो बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड थी। सबसे बड़ी चीज़ स्टैंडर्डाइज थी। 2:3 शुरुआत में 4:3 रेशियो में ब्रिक्स बनाते थे, बाद में उन्होंने 2:3 रेशियो में बनाना शुरू किया। वहीं पे जो इजिप्शियंस लोग थे वो ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ईंटों को पकाने के लिए जो लकड़ी होनी चाहिए वो इजिप्ट में थी नहीं, क्योंकि वहाँ पर उतना प्लांटेशन
या उतने वेजिटेशन था नहीं, उतनी लकड़ियाँ वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। यही सेम जो चीज़ थी वो मेसोपोटामिया के साथ थी। मेसोपोटामिया के जो लोग भी वो बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे भी लकड़ियाँ थी नहीं ईंटों को पकाने के लिए। रिलीजन में देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पर कोई टेम्पल्स या रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं पाया गया है, जबकि प्रिस्टली क्लास का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मेसोपोटामिया में और ग्रीक्स में। तो इलेबोरेट रिलीजियस प्रैक्टिस आपको ग्रीक और मेसोपोटामिया में देखने को मिलेगी। वेपन्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बिल्कुल नहीं मिले हुए हैं। जो आपको वेपन्स मिले भी हुए हैं वो बेसिकली ब्रॉन्ज और कॉपर के हैं। वो बेसिकली टूल्स थे जो एग्रीकल्चर टूल्स में इस्तेमाल होते रहे होंगे। जबकि इजिप्शियंस और मेसोपोटामिया में क्लियर एविडेंसेस ऑफ वॉर है, मतलब वहाँ का जो फ़राओ रूल था इजिप्शियंस का वो टोटली वॉर और एक्सपेडिशन करता रहता था। सेम यही जो आप मेसोपोटामिया में देखेंगे तो मेसोपोटामिया में भी इसी तरीके के वॉर और के एविडेंसेस मिलते हैं। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ 1900 BC में डिक्लाइन हो गया, वहीं पर मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली चलते रहे। सिमिलरिटी क्या है ये देख लेते हैं। सिमिलरिटी दोनों में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तीनों सिविलाइजेशंस रिवर वैलीज़ के किनारे बसी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ सिंधु नदी के किनारे बसी थी, सरस्वती नदी के किनारे बसी थी, वहीं जो सुमेरियंस थे और जो मेसोपोटामियंस थे वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बसाई थी, और इजिप्शियंस ने नाइल रिवर के बेसिन में बसाई थी। सोसाइटी थी, तीनों सोसाइटीज़ एग्रीकल्चर सोसाइटी से डेवलप होकर अर्बन सोसाइटी में कन्वर्ट हुई थी। तो इनका जो ट्रेडिशनल बेस था, इनका जो नेचुरल रिसोर्स बेस था वो एग्रीकल्चर ही था। इगैलिटेरियन सोसाइटी पे अगर हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रिलेटिवली मोर वुमेन सेंट्रिक। अब देखेंगे कि वो मदर गॉडेस की पूजा यहाँ पर हो रही है। बहुत सारे सिंबल्स जो क्ले फिगर भी बनाए गए हैं वो वुमेन के बनाए गए हैं, मेल से ज़्यादा वुमेन के फिगर बनाए गए हैं। डांसिंग गर्ल्स, ब्रॉन्ज से डांसिंग गर्ल्स का निर्माण किया गया मोहनजोदाड़ो में, अब जो मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि वीमेन जो है वो सेंटर में थी और वो समाज का एक अंग थी, एक महत्वपूर्ण अंग थी। सेम आप देखोगे कि यही मेसोपोटामिया और इजिप्ट में भी है। मेसोपोटामिया में जहाँ अपना खुद का बिजनेस कर रही हैं महिलाएं, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके खुद की प्रॉपर्टी वो हैं। और वहीं पर जो इजिप्ट है, इजिप्ट में जो फ़राओ एक रानी हुई जिसका नाम था हाथशेपुस, तो हाथशेपुस जो थी वो वीमेन थी और ये फ़राओ रूलर थी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि दोनों जगह पे सिमिलरिटी है, दोनों जगह जो है वुमेन को एक एम्पावरमेंट मिली हुई है। ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स का एक एलोबोरेट नेटवर्क तीनों जगह पर है, तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अर्बनाइज्ड में अगर देखेंगे तो तीनों जो सोसाइटीज़ हैं वो अर्बनाइज्ड है, हाईली अर्बनाइज्ड है। इनके पास खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इकोनॉमिक नेटवर्क है खुद का इनका। और इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि टेक्नोलॉजी है इनके पास, मेजर टेक्नोलॉजीज़ है। इतने बड़े सिविलाइजेशन को संभालने के लिए कोई ना कोई ब्यूरोक्रेसी टाइप की चीज़ रही होगी जो ऑपरेशनल वहाँ पर रही होगी। नेचर वर्शिप है, पॉलीथिस्ट रिलीजन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी नेचर वर्शिप कर रहे हैं। जैसे पीपल का पेड़ आपको मिला है, आपको जो पशुपति सील मिली है उसमें बफेलो, राइनो, टाइगर और एलिफेंट, ये 4 जानवर मिले हुए हैं। तो ये बेसिक आप देख सकते हैं कि ये नेचर वर्शिपिंग है। जब नेचर वर्शिपिंग होगी तो इसका मतलब है कि पॉलीथिज्म होगा। पॉलीथिज्म का मतलब है कि कई सारे देवताओं की, कई सारे जो फोर्सेस की पूजा यहाँ पर हो रही होगी। सेम यही एविडेंसेस आपको इजिप्ट में भी मिला है और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी मिला है। अब स्क्रिप्ट और राइटिंग में अगर बात करते हैं तो तीनों जगह पे स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही थी, लिखा पढ़ी में चीज़ें हो रही थी। बस अंतर यह है कि अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पिक्टोग्राफिकल जो स्क्रिप्ट थे उसको पढ़ नहीं पाए, उसको डिसिफर नहीं कर पाए, जबकि मेसोपोटामिया के क्यूनिफॉर्म को और जो इजिप्ट की थी उसको हम लोग स्टडी कर लिए हैं। देखिए, एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछते रहे कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन किस तरीके से अचानक डिक्लाइन इसका हो गया। तो बेसिकली इसके लिए 2 थ्योरी है। एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी है जो कि मॉर्टिमर वेलर ने दिया है, और दूसरी जो है वो क्लाइमेट चेंज थ्योरी है जो मॉनसून पर डिपेंडेंट है और रिवर के ड्राई अप या फ्लड पे संबंधित है। तीसरा टेक्टोनिक प्लेट है। तो बेसिकली ये 3 हैं इसमें अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज में। तो पहली इसमें थ्योरी है कि ये बेसिकली जो रिवर्स थी, रिवर्स या तो ड्राइड अप हो गई कुछ रिवर, और या फिर कहीं पे फ्लड आ गया। एक ये है।
दूसरी इंपॉर्टेंट है टेक्टोनिक प्लेट का वजह से। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि मॉनसून शिफ्ट हुआ, ईस्टवर्ड शिफ्ट हो गया मॉनसून। और चौथा इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है इसमें, वो चौथी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और जो चौथी इंपॉर्टेंट थ्योरी वो पेंडेमिक्स की है। तो पेंडेमिक्स की थ्योरी है, ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है कि ये पब्लिक के इन्वेजन की वजह से इसका कोलैप्स हुआ, इसका डिक्लाइन हुआ। एक मॉर्टिमर वेलर्स थे जो उस टाइम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहले खोज किया और बताया कि मोहनजोदड़ो जो एक सिटी है उसके स्टेयर्स पे, उसके सीढ़ियों पे अनबरीड कॉप्स मिले हुए हैं। अनबरीड कॉप्स का मतलब है कि बिना दफनाए गए हुए कुछ शव मिले हुए हैं, कुछ स्केलेटन्स मिले हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि विक्टिम्स ऑफ वॉर्स हैं। और बेसिकली उन्होंने ये कहा कि कुछ एडवांस सोसाइटीज़ थी जिनके पास हॉर्सेस थे और उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे। उन्होंने इन पे अटैक किया और इसके वजह से ये पूरी जो शहर थे, शहर छोड़ के लोग भाग गए। लेकिन जैसे ही मॉर्टिमर वेलर ने ये थ्योरी दी, कई सारे स्कॉलर्स ने कहा कि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के जबकि ये स्केलेटन मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो में, और जो आर्यंस आए थे उसमें 200 से 250 साल का अंतर है। दूसरी चीज़ है कि ये जो स्केलेटन्स मिले, तो अगली जो थ्योरी आती है तो फिर भाई हुआ क्या, क्यों जो है फिर डिक्लाइन हुआ। तो इसके लिए अगली जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो है क्लाइमेट चेंज थ्योरी की। क्लाइमेट चेंज थ्योरी क्या कहती है? देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हड़प्पन साइट्स थी वो बेसिकली नदियों के किनारे थी। एक तो इंडस वैली साइट्स के किनारे थी और एक जो थी वो सरस्वती या फिर घग्गर हाकरा चैनल्स के किनारे थी। तो घग्गर हाकरा जो चैनल था, जिसको हम आज सरस्वती चैनल भी बोलते हैं, ये सरस्वती चैनल ड्राई अप हो गया। क्यों ड्राई अप हुआ? बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट में सब मूवमेंट हुआ। सब मूवमेंट होने की वजह से जो सरस्वती नदी जो इस तरफ ऐसे बह के आ रही थी, सरस्वती नदी जो इस तरीके से बह के आ रही थी और बाद में जाके वो इंडस से जाके मिल जा रही थी, वो मूवमेंट जो था वो यमुना की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये बाद में जाके यमुना से मिल गई जाके, या इनफैक्ट ये चेंजेस हुए इसके वजह से जो सरस्वती नदी के किनारे खासकर कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर, ये जो शहर थे वो डिक्लाइन कर गए। अगला इम्पॉर्टेंट जो बात करी जा रही है वो ये कही जा रही है कि भाई फ्लड आ गया रिवर्स में। तो माना जा रहा है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के किनारे या फिर इंडस नदी के किनारे जो शहर बसे हुए थे, खासकर आपके मोहनजोदड़ो और ये रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा, तो ये जो शहर थे, इन शहरों में फ्लड आ गया। फ्लड आने के एविडेंसेस मिले हुए हैं। हड़प्पा में फ्लड के क्लियर कट एविडेंसेस हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ? पैंडेमिक्स फैली, मलेरिया जैसे रोग फैले, और मलेरिया जैसे रोग फैलने की वजह से लोग इन शहरों को छोड़कर रूरल सेटलमेंट में गांव की तरफ चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल आज 5 से 6 साल पहले कोरोना जब आया था, आपने देखा होगा लोग शहर छोड़ के गांव की तरफ शिफ्ट करने लगे थे, एक मास माइग्रेशन हुआ था। तो सेम वैसे ही मास माइग्रेशन इस फ्लडिंग की वजह से भी हुआ। तो नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए, इसका डिजास्टर्स इम्पैक्ट हुआ। डिजास्टर्स इम्पैक्ट इस तरीके से हुआ कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी, अब वहाँ पानी पहुँच नहीं पाया, तो लोगों ने खेती करना बंद कर दिया और उन क्षेत्रों में चले गए जहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध था या नदियों के किनारे थे वो। तो इस वजह से शिफ्टिंग हुई। ये देखिए मैंने आपको बताया है कि ये मलेरिया की वजह से भी लोग मरे हैं। इवन जो मोहनजोदड़ो में जो लोग मरे हैं उनको तो लोग बोलते हैं कि ये किसी एक पैंडेमिक के शिकार लोग रहे होंगे, इस वजह से वहाँ पर उनके स्केलेटन ऐसे इस तरीके से पड़े हुए हैं। एक क्लाइमेट थ्योरी दी जाती है, वो है हैवी रेन की। कहा जाता है कि मॉनसून पहले, अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अगर हम मैप की बात करते हैं तो ये मॉनसून पहले यहाँ पर ठीक ठाक बारिश कराता था। बाद में क्या हुआ कि ये मॉनसून शिफ्ट हो गया ईस्ट की तरफ, मतलब कि जो बारिश था वो अब इस जोन में होने लगा, मिडिल या फिर अपर गंगा वैलीज़ में। तो यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पन्स के लोग थे, वो माइग्रेट होकर ये पहुँच गए जो अपर गंगा वैलीज़ थी, या फिर ईस्ट की तरफ उनका भी मूवमेंट हो गया। तो ये एक थ्योरी है, कहा जाता ये थ्योरी ये है कि बिकॉज ऑफ मानसून चेंज हुआ, मानसून का ईस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, तो ईस्टवर्ड मूवमेंट के वजह से जो लोग थे वो इंडस वैली रिवर को छोड़ के ऐसे जगह चले गए जहाँ पर ये खेती बाड़ी वो कर सकते रहे। लोथल के अगर साइट्स की हम बात करते हैं, यहाँ से क्लियर कट एविडेंस मिला हुआ है। ये सबसे बड़ा एविडेंस क्या है
कि बेसिकली यहाँ के जो लोग थे वो कहीं शिफ्ट नहीं हुए, वहीं पे रहे और वहीं पे रहे, लेकिन पुअर कंडीशन में रहे, पुअरली बिल्ट हाउसेस में रहते थे। क्योंकि अब इनका जो ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ हो नहीं रहा था, मेसोपोटामिया के साथ इनका ट्रेड नष्ट होने की वजह से इनके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं रहे, इतना पैसा नहीं रहा तो कि वो इतने बड़े शहर को चला पाएँ। तो वो जैसे थे वैसे ही रहना शुरू कर दिया, पुअरली बिल्ट। जैसे आज देखते होंगे गांव में आप, पहले किसी का मकान बहुत अच्छा रहा होगा, उनके पास बहुत पैसे रहे होंगे, अब उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, तो वैसे ही पुराने मकान में जो अब जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, जिसको देख के लगता है कि पहले हवेली रही होगी लेकिन अब जर्जर स्थिति में वहाँ रह रहे हैं, तो वैसे ही लोथल में हुआ। अब देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि देखिए ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ट्रेड के वजह से कई सारे जो सिटीज़ थी वो चल रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल चन्हूदड़ू और लोथल। तो जैसे ही ये ट्रेड ख़त्म होगा, एग्रीकल्चर जो है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि शहरों को पूरी तरीके से सस्टेन कर पाए। तो इसके वजह से भी कई सारे जो शहर हैं वो खाली हो गए, अबंडेंट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल धौलावीरा, धौलावीरा जो शहर था वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करता था। मेसोपोटामिया से जो ट्रेड ख़त्म हुआ उसके बाद धौलावीरा क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि हड़प्पन साइट्स की जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं। उसका रीज़न क्या है कि दूसरे सिविलाइजेशंस में जो स्क्रिप्ट है उसमें तो बहुत बड़े, बहुत लार्ज स्केल पे सिंबल्स हैं, बहुत नंबर हैं। जैसे कि इजिप्ट में 1000 सिंबल्स हैं, तो हम उसको डिसिफर कर लिए, जबकि हड़प्पा में सिर्फ और सिर्फ 30 सिंबल्स पाए गए हैं। आपने देखा धौलावीरा में 10 सिंबल्स का एकमात्र टैबलेट मिला हुआ है। तो अब 10 सिंबल से हम क्या समझ पाएंगे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। रोजेटा स्टोन्स का है कि ये थ्योरी है। रोजेटा स्टोन्स क्या होती कि इजिप्ट में ये मिली हैं और एक ग्रीक में मिली हुई हैं, और दोनों ये एक दूसरे की मल्टीलिंगुअल स्क्रिप्ट है। मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि एक ही शब्द को दूसरे भाषा में क्या बोला जाता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश अगल बगल लिखी हो तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट को क्लेरिफाई कर रहा है। लेकिन मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या हो गया कि दो भाषाएं अगल बगल लिखी हुई, हिंदी और इंग्लिश अगल बगल लिखी हुई, तो हम समझ सकते हैं कि भाई इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या इस वर्ड का जो ध्वनि रही होगी वो किस तरीके की रही होगी, सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आसानी रहती पढ़ने में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ऐसा नहीं है, कोई भी रोजेटा स्टोन्स मिला नहीं है या फिर कोई किसी अन्य जो स्क्रिप्ट है उसके साथ कोई तुलनात्मक नहीं लिखा गया है, तो इसकी वजह से अभी तक हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए। ओरिजिन ऑफ आईवीसी के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ का रीज़न ये है कि हमें उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमें यही नहीं पता कि वो कब कैसे उनका ओरिजिन हुआ, कैसे वो ट्रेड करते थे और क्या रूलर थे वहाँ पर, क्या वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन था। तो बस हम एक अजम्पशंस लगा पा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर। एक्सटेंट ऑफ आईवीसी की बात करते हैं। देखिए राखीगढ़ी अब इस समय माना जा रहा है कि सबसे बड़ी साइट रही होगी। पहले ऐसा मानते थे कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा है, लेकिन अभी ये राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। रीजन डिक्लाइन का अभी भी इनकन्क्लूसिव है और अभी भी डिबेट इसमें चल रहा है कि क्या मेन रीज़न रहा होगा, लेकिन ये अब स्कॉलर्स के बीच में सहमति बन गई है कि हर एक साइट्स का अपना अलग अलग कारण रहा है डिक्लाइन का। कुछ जगह रिवर के फ्लड की वजह से, कुछ जगह रिवर के ड्राई अप होने की वजह से, कुछ जगह जो है ट्रेड के ख़त्म हो जाने की वजह से, कुछ जगह मानसून के ईस्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से, तो बेसिकली, और अगला क्या है, पैंडमिक्स की वजह से। तो पांचों ये कारण है जिनके वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिमाइस माना जाता है। लिंकेज देख लेते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी सदर्न सिविलाइजेशन का मतलब है कि तमिल सिविलाइजेशन के साथ में क्या लिंकेज है। तो रिसर्च में पता चला है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। तो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मिलते जुलते होने के कारण और जो नए जो डीएनएज मिले हुए हैं और जो कंप्यूटर मॉडलिंग हुई है फेसेस की, उससे पता चलता है कि जो तमिलियंस पीपल थे और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इनके बीच में डीएनए की मैचिंग हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ इनका फेशियल रिकॉग्निशन सेम तरीके का है। तो ये माना जाता है, ये कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जैसे जैसे ये साइट्स डिक्लाइन हुई, हड़प्पन साइट्स डिक्लाइन हुई, तो ये साउथ की तरफ इनका मूवमेंट हो गया। मतलब कि अगर ये पूरा ये जोन रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो यहाँ से लोग मूव करके तमिलनाडु चले गए।
तो आज का जो प्रेजेंट जो तमिल पीपल है उनका ये बिलीफ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बेसिकली तमिलियंस थे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैसा एक्सटर्नल ट्रेड था, क्या इनके कुछ साइट्स की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या डिफरेंसेस क्या सिमिलरिटीज़ इजिप्शियंस सिविलाइजेशन के साथ में और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में थी, डिक्लाइन के क्या क्या रीजंस रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हमने आईवीसी के देखे। इसके वीडियो नंबर 3 में जो उसके पहले का वीडियो हमने बनाया था उसमें एलेबोरेट तरीके से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। तो ये दोनों वीडियोस से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे पिक्चर क्लियर हो गई। प्रीलिम्स में यूपीएससी प्रीलिम्स हो या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं ये वीडियोस देख के। 1 घंटे के दोनों वीडियोस हैं, वो आधे घंटे का पहला वीडियो है, ये लगभग ये वीडियो लगभग आधे घंटे का ये वीडियो है। तो ये दोनों वीडियो को देखकर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई भी क्वेश्चन जो है आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आगे के वीडियोस जो है वो मैं बनाऊंगा वैदिक कल्चर से, जिसको हम ऋग्वेदा कल्चर भी बोलते हैं। तो जुड़े रहिए द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के साथ में। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। थैंक यू।